इतिहास जहां मुस्कुराता है, ऐसे ही पवित्र स्थली केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है लाडली बहनों द्वारा, जो निरंतर बहनों के साथ खड़े हैं, उनके हर सपने को पूर्ण कर रहे हैं। और ये लाडली बहनों का भाव है जो उपहार भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। उनको गोकाश से बने हुए उत्पाद भेज करके, विभिन्न उत्पाद भेज करके। और अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करने का कष्ट करें। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए। आज ऐतिहासिक अवसर है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन है हमारे बीच। माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय विधायक देवरी ब्रज बिहारी पटेरिया जी और उनकी सुपुत्री प्रियंका जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि स्नेह का प्रतीक है, जो आदर का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत करें। योगेश्वर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के, जोरदार तालियों के साथ आज हम केसली में स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रहली श्री गोपाल भार्गव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम तालियां बजाकर, जो निरंतर अपने सेवा भाव से, सुशासन से, अपनी संवेदनाओं से मध्य प्रदेश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से अनुरोध है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक नरियावली श्री प्रदीप लारिया जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी स्वागत कर चुकी हैं। और मंचासीन अतिथि गणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से कि आप संपूर्ण मंचासीन अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय रानी कुशवाहा जी, माननीय रानी कुशवाहा जी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक बंडा, आदरणीय विधायक बीना, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत और आदर के भाव हैं, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए, लाडली बहनों को सौगातें प्रदान करने के लिए। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक देवरी और साथ ही में उनकी सुपुत्री सुश्री प्रियंका जी सभी मंचासीन अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय स्मृति चिन्ह के साथ सुश्री प्रियंका जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में सभी मंचासीन अतिथियों का भी सुश्री प्रियंका जी स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि ऐतिहासिक पहल है, जिसने संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों का जीवन बदला है, जीवन संवारा है, आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सागर से एक क्लिक के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के बहनों के खाते में ये राशि अंतरित करेंगे, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। महाकाल के पुत्र प्रबुद्ध हैं, विक्रमादित्य सा शौर्य लिए, जो निरंतर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।
आज हम एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर को देख पा रहे हैं जो निखर भी रही है, संवर भी रही है और ये सब संभव प्रयास यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हैं, जिनके कारण मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। जन कल्याण की भावना के साथ जो निरंतर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। हम पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंचासीन अतिथिगणों का तो तालियां जोरदार, ये सागर की तालियां, बुंदेलखंड की तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। और स्वागत की बेला को हम यही विराम देते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में हम अनुरोध करेंगे आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, प्राचीन नगरी केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन अपनी बहनों के बीच हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर सुख दुख में निरंतर अपनी बहनों के साथ खड़े रहते हैं और हर माह मध्य प्रदेश में जब रक्षाबंधन मनाया जाता है। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विधायक जी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, कृपया आप आए और स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए आदरणीय विधायक जी के लिए और हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण के साथ सभी का स्वागत करें। आज का दिन देवरी विधानसभा के लिए, विशेषकर हमारे इस आदिवासी विकासखंड केसली के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवरी विधानसभा पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है, बहुत अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, शादी ब्याह में कि शगुन के मौके पर जब भोजन होता है तो उसको हम लोग पंगत बोलते हैं। तो एक कहावत है कि पंगत में या तो पहली पंगत में बैठने वालों को भरपूर भोजन मिलता है और या जो सबसे बाद में बैठते हैं उनको भरपूर भोजन मिलता है। तो हम सभी बाद वाली पंगत के अतिथि हैं और सब विश्वास मानिए कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हम सबको भरपूर भोजन करवा के जाएंगे। आपने हमने जो मांगा है वो सब दे के जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन जिन लोगों ने 60 वर्षों तक राज किया वो काम नहीं कर पाए जो पिछले 12 वर्षों में, 14 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। आपके नेतृत्व में प्रदेश और देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं। जिन गरीबों ने कल्पना नहीं की थी कि उनको कभी पक्का मकान उपलब्ध हो पाएगा, जिन गरीबों ने, भूमिहीन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि उनको कभी 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन का पट्टा मिल पाएगा, आज उनको जमीनों के पट्टे मिले हैं और पक्के मकानों का भू अधिकार मिला है। हमारी ये लाडली बहनाएं जिनके लिए आज का आयोजन है, ये घर की चौखट के अंदर जैसा जीवन जीती थी उसकी पीड़ा इनसे पूछिए आप। और वही वजह है कि जब से ये योजना चालू हुई है तब से सार्वजनिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है। ये 2-2 पैसे के लिए हमारी माताएं, बहनें, बेटियां तरसती रहती थी, भिखारियों की तरह हाथ फैला करके पैसे मांगती। घर का राशन खत्म हो गया है, अन्य अनेक दवाइयां हैं, अन्य अनेक खर्चे हैं, लेकिन घर के श्रीमान ध्यान नहीं देते थे। इस बात की तरफ ध्यान गया मध्य प्रदेश की सरकार का
और लाडली बहना योजना शुरू हुई ताकि घर के अंदर बैठी महिलाओं के लिए पैसे का अभाव न रहे, सीधा पैसा उनके खाते में जाए। अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले हमारी लाडली बहनाएं हाथ फैला के मांगती थी अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से, हमको कोई खर्चा दे दो, बाजार जाना है। अब स्थिति पलट गई है। अब तो जितने लाडले भैया हैं उनके मूछें नीची हो गई हैं, घर से निकलते हैं तो कहते हैं कहा है, कछु पैसा हो तो दे दो, हम बाजार जा रहे हैं, बाजार कर ले आए। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। ये अद्भुत योजना जिससे हमारी माताओं बहनों का जीवन न केवल ऊपर उठा है बल्कि उनको समाज की और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी मिला है। अद्भुत प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये आदिवासी विकासखंड जिले का एकमात्र आदिवासी विकासखंड है। 60% से अधिक यहां हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई निवास करते हैं। उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें मैंने शुरुआती दौर से देखी हैं और मैंने जब 18-20 साल की उम्र से राजनीति शुरू करी, समाज सेवा काम शुरू किया, तब से निरंतर मेरा इन आदिवासी भाइयों बहनों से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। इतनी संतुष्ट जाति शायद ही दुनिया में कोई दूसरी होगी। दिन भर का भोजन मिल गया, बस पर्याप्त है। ना पक्के मकान की जरूरत है, ना अच्छे कपड़ों की जरूरत है, ना गाड़ी घोड़ा की जरूरत, तो बहुत दूर की बात है। आज उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नई योजना लाकर के दी जनजाति कार्य विभाग में, धरती आबा योजना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी 32 पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई, जो उसके मापदंड थे, जो उसके क्राइटेरिया थे। ऐसी केसरी विकासखंड की 32 ग्राम पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उन 32 पंचायतों में 42 गांव आते हैं और उन 42 के 42 गांवों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पूरा होमवर्क किया है। लगभग 75 किलोमीटर की सड़कें, आंतरिक सड़कें, केंद्र पोषित योजना है। राज्य का बहुत छोटा अंश इसमें लगना है। सारा फंड जो है से आना है। इसकी घोषणा आप जनजाति समाज के भाइयों बहनों के लिए बहुत प्रसन्नता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबी मांगे हैं। मैं इनका वाचन किए देता हूं कि यदि मैं पूरी मांगों का वाचन नहीं करूंगा तो हमारे संगठन के लोग, हमारे साथी लोग, हमारी एक मांग शुरू से रही है। पिछले कार्यकाल में भी मैंने अपनी यही मांग रखी थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। गांव के नाम बदलवा दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उन करोड़ से अधिक की लागत से 53 विकास खंडों की सौगात, जिसमें 122 करोड़ से अधिक की लागत 28 कार्यों का भूमि पूजन और 68 करोड़ से अधिक की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण आज यहां मुख्यमंत्री जी ने किया है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से केसरी में बनने वाले माता सबरी कन्या शिक्षा परिसर का भूमि पूजन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो हमारे आदिवासी बेटियों के काम आने वाला है। अभी उनको पढ़ने के लिए 5-5, 7-7 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर से केसरी आना पड़ता था। साइकिलों की व्यवस्था नहीं होती थी, लोकल कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं। ऐसी स्थिति में ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नया लोकार्पण किया है, जिससे अब उन बेटियों को जो 15-20 किलोमीटर दूर से आती थी और वापस घर जाती थी, अब वो केसली में हॉस्टल में रह करके, छात्रावास में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।
22 करोड़ 2 लाख की लागत से केसरी में 11 शासकीय ITI। हमारे वो बच्चे जो गणित में अच्छे हैं, आगे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, ये कौशल विकास की योजना है। कौशल विकास को हिंदी में कहें तो ये आपके अंदर का जो हुनर है उसको निकाल के बाहर लाने की कला है। ITI इसमें बहुत बड़ा माध्यम है। आप उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड भी ले सकते हैं, आप उसमें मैकेनिकल ट्रेड भी ले सकते हैं, आप उसमें प्लम्बिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं, जो चाहें आप वो ले सकते हैं। और ये हमारे नौजवान साथियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत बड़ा काम है। 14 करोड़ से अधिक की लागत के 6 मंगल भवन, एक कोपरा में कल्याण बाबा के यहाँ, एक महाराजपुर में 64 योगिनी माता के यहाँ, एक कटंगी में कटंगी मंदिर के पास, एक बरकोटी में शिव मंदिर के पास, एक गौरझामर में, इस तरह से 5 मंगल भवन लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। 12 करोड़ की लागत से केसरी में खटोला जलाशय, अभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। ये उस बेल्ट के, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी बेहद समस्या है, ग्यारह करोड़ 62 लाख की लागत से देवरी में 15 सामुदायिक भवन, 25 CC रोड, 12 पंचायत भवन। 11 करोड़ की लागत से केसरी में 18 सामुदायिक भवन, 10 पंचायत भवन, 19 CC रोड। 9 करोड़ की लागत से केसरी में उपस्वास्थ्य केंद्र और देवरी में नवीन विद्युत सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि का पूजन। 27 करोड़ 29 लाख से अधिक की लागत से देवरी में सामूहिक विद्यालय। अब इसका उल्लेख आ गया है माननीय मुख्यमंत्री, तो केसरी का उल्लेख भी कर दूं, हमारे मांग पत्र में भी है। केसरी विकासखंड की जो सांदीपनी विद्यालय की योजना थी, इसमें तय किया गया था कि विकासखंड मुख्यालय पर सांदीपनी विद्यालय खोले जाएंगे। केसरी में भी सांदीपनी विद्यालय स्वीकृत है। एक बार लेआउट भी हो गया, स्थान चयन हो गया, लेकिन उसका भूमि पूजन अभी हमारे वनवासी क्षेत्र में, जहां हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, यहां भी सांदीपनी विद्यालय होना चाहिए। बहनों के खजाने में हित के पैसों की कमी नहीं है। यहां बैठी एक एक बहन से कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य और अपनी बेटियों की शिक्षा में समझौता ना करें। अपने अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबकी जानकारी लीजिए। अपनी सेहत और अपनी खासतौर पर बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। दिया है मैंने, तो हमारा जो घोषणा पत्र, मांग पत्र है, हमारे बुंदेलखंडी भाषा में ये देवरी शब्द बड़ा बरगल है। इसके अनेकों अन्य प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। वहां एक खंडेराव जी का मंदिर भी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये देश में केवल 2 मंदिर हैं, एक महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में है और दूसरा देवरी में है। 15, अब माननीय मुखर्जी सबसे बाद में आए हैं तो बहुत देर तक खाएंगे हम लोग, बाद में आए हैं तो थोड़ा देर तक भोजन करेंगे। और देवरी का नाम बदल के देवपुरी, ये तो शायद आप आदेश ही लेके आए होंगे, घोषणा आप करेंगे। देवरी में ही अति प्राचीन मंदिर है देव खंडेराव बाबा का। वहां जैसे महाकाल लोक बना, जैसे काशी विश्वनाथ लोक बना, जैसे वृंदावन में काम चलने वाला है, वैसा ही एक छोटा प्रोजेक्ट, मैं ज्यादा बड़ी मांग नहीं करता, एक छोटा प्रोजेक्ट, क्योंकि पूरे देश भर से लोग देवरी आते हैं। जब चंपा छठ से शुरू होकर के पूर्णिमा तक चलने वाला मेला देवरी में लगता है। हमारी माननीय सांसद जी लता वानखेड़े जी बैठी हैं, ये भी वहां आ चुकी हैं मेला में और अग्निकुंडों में से निकल चुकी हैं। मैं स्वयं भी प्रतिवर्ष निकलता हूं। गौरझामर पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा, केसरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा,
गौरजमर में नवीन स्नातक महाविद्यालय, ये बहुत आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी। शासकीय नेहरू विद्यालय देवरी में संकाय की भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान की कला संकाय की राजनीतिक इतिहास विषय हैं। स्नातकोत्तर में कक्षाओं में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। पूर्व से संचालित केसरी महाविद्यालय में कला और वाणिज्य स्नातकोत्तर पीजी कक्षा शुरू करवाना है। केसरी किसानी विद्यालय की स्वीकृति मैं पहले ही कह चुका। गौरजमर की मुख्य सड़क, देवरी नगर का पुराना बाईपास और केसरी नगर की ये सड़क, इस पर इतना ज्यादा डेंस ट्रैफिक हो गया है माननीय मुख्यमंत्री, इनकी लंबाई भी ज्यादा नहीं है, अतिक्रमण बहुत होता जा रहा है। जब से फोर लाइन बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सड़कों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अतिक्रमण हटा के सड़कों का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण बहुत छोटा काम है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका आदेश करने की कृपा करेंगे। कुछ शासकीय हाई स्कूलों की भी हमने मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और देवरी मंडी में उसका नाम बदलकर रानी अवंतीबाई करने का, इसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला है। और दूसरा, जी की लहसुन और प्याज की बड़ी मात्रा में खेती होने लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो देवरी मंडी में लहसुन प्याज की खरीदी की अनुमति करवा दीजिएगा। देवरी नगर ग्रामीण बस स्टैंड के लिए नया बस स्टैंड प्रदान करने की कृपा करें। जैतपुरिया के कोपरा नदी के पुल को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। और बांधों की रचनाएं, चूंकि आप बार बार टोक रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं। जैसे केसरी के एक महाविद्यालय का नाम आपने पिछली बार जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, आपने घोषणा भी की थी नरेवाली में, मुन्ना लाल जैन महाविद्यालय करने के नाम पर, जो अभी शासकीय है, क्योंकि उस परिवार ने 5.5 एकड़ जमीन दान दी थी महाविद्यालय बनने के लिए। तो ये काम तो होना ही चाहिए, इसमें खाता भी कुछ नहीं है सरकार का। मैं ये सारी मांगे, सारे ज्ञापन पूर्वक स्वीकार करिएगा और अनुग्रह करके इन सारे कामों को स्वीकृति दीजिएगा। आपने पधारे, इतना समय दिया, आपका बहुत, और इस जनता जनार्दन का भी बहुत आभार, वो तो मैं हमेशा मानता हूं। आज विशेष रूप से कि इतनी विशाल संख्या में आप लोग विपरीत मौसम में यहां आए, आप सबका बहुत ऋणी हूं। जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, आपके स्वागत शब्द सुनने के लिए। और अब हम बहुत ही आदर के साथ निवेदन करते हैं माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से, कृपया आए। आपके जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय सांसद महोदय जी को उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज देवरी विधानसभा और बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। एक बार सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें, क्योंकि यह कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। लाडली बहनें भी इंतजार कर रही है, इसलिए यह समृद्धशाली मंच यहां बैठा है। मैं सभी का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभांकर मुख्यमंत्री के रूप में देखता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में 4 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में तीनों की तीनों राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका पुनः अभिवादन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदने वाला यदि कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत बहुप्रतीक्षित मांग पूरे मध्य प्रदेश के लिए थी, जिसको
परिवहन विभाग को जिसने कांग्रेस ने बंद कर दिया था और महिलाओं और आम जन की समस्याओं को समझते हुए उन मार्गों पर जहां पे प्राइवेट बसेस नहीं चलती हैं वहां पर पुनः मुख्यमंत्री जी ने एक नवीन योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जिसमें लगभग 1164 मार्गों में 500 से अधिक नवीन बस पूरे मध्य प्रदेश में चलेंगी और ये बस उन मार्गों पे चलेंगी जहां पे अभी बसेस नहीं चलती हैं। तो एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के उनका पुनः अभिवादन करें। माननीय विधायक जी ने सारी मांग ली है मुख्यमंत्री जी, उन्हीं को मैं दोहरा देता हूं क्योंकि आप पहली बार यहां आए हैं और देवरी विधानसभा में सब लोग इस बात के लिए तैयार है कि आज आपका घोषणाओं का पिटारा पूरा खुल जाएगा और देवरी विधानसभा में माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सारी मांग पूरी होंगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि केसली में एक नवीन संदीपनी विद्यालय की आप स्वीकृति करेंगे तो यहाँ पे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा में विकासखंड देवरी में हाई सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन कि यदि आप करेंगे और एक नवीन भवन की मांग स्वीकृत करेंगे तो निश्चित ही यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा। इसके बाद शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहर मऊ में विकासखंड में हाई सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन कि यदि आप करेंगे तो उसमें कम से कम 30 ग्रामों का केंद्र और यहाँ पे बच्चों को फायदा मिलेगा। कृषि उपज मंडी केसली का नाम यदि रानी अवंतीबाई लोधी कृषि उपज मंडी के नाम से यदि घोषणा करेंगे तो ये भी बड़ी सौगात होगी लोधी समाज के सभी स्वजाति बंधुओं के लिए। देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल 100 बेड का विद स्टाफ के साथ यदि भवन की स्वीकृति करेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ये नई उपलब्धि देवरी विधानसभा की होगी। थवारी जलाशय केसली जो 563.20 करोड़ से है, यदि उसकी स्वीकृति देंगे तो ये जल के क्षेत्र में भी एक देवरी विधानसभा के लिए बड़ी सौगात होगी। जैसा कि विधायक जी ने कहा था कि देवरी में लहसुन और प्याज की बहुत उत्पाद होते हैं, यदि यहाँ पे लहसुन और प्याज की मंडी खोली जाएगी तो उसकी यदि स्वीकृति मिलेगी तो ये भी बड़ी मांग पूरी होगी। शासकीय इसके बाद एक और मांग है कि आप जब गड़ाकोट आए थे तो उस समय आदरणीय भार्गव जी ने और हम लोगों ने आपसे आग्रह किया था कि नर्मदा जी का जल यदि इस तरफ आ जाता है तो पूरे क्षेत्र में उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि देवरी विधानसभा के केसली विकास खंड सहजपुर सहित 50 गांव में भयंकर जल संकट के कारण लोग परेशान हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि यह योजना प्रस्तावित है और इसमें लगभग 135 से 140 गांव जो 30 से 35 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित करेगी। यदि सिंदूर बिरांज संयुक्त वृहद परियोजना के भी आप सर्वे को स्वीकृति के आदेश देते हैं तो निश्चित ही इस पूरी देवरी विधानसभा को सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहनों के चरणों में नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि जो घोषणाएं माननीय विधायक जी ने हमने की है यदि वो पूर्ण करेंगे तो निश्चित ही देवरी विधानसभा एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी और ऐतिहासिक बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से अनुरोध करेंगे, कृपया वे सभा को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं मंत्री जी को उद्बोधन के लिए। तालियां जोरदार बजाएं। बोलिए भारत माता की। अरे जरा जोर से केसली की आवाज। भारत माता की। आज बड़े ही कृपा पूर्वक केसरी में पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी, यहाँ के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया जी, यहाँ के सांसद राहुल लोधी जी, भूपेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र जैन जी, प्रदीप लारिया जी, बीरेन्द्र लम्बड़जार जी, निर्मला सप्रे जी, हमारी सागर की सांसद लता बानखेड़े जी,
संगीता तिवारी जी, बिंद्रावन अहिरवार जी, सदानंद गौतम जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण रानी पटेल जी, गौरव सरोटिया जी, पूर्व अध्यक्ष, और समस्त हमारे दूर दराज के सभी मित्रों और खास करके लाडली बहनों जिनके खाते में आज 1,835 क्यों कर सकते हैं, डलने जा रहा, जरा बजाओ ताली जोर से महिलाएं बहनें, इसलिए ताली बजाओ। बंद हो जाएगा। खूब प्रचार किया, भ्रामक प्रचार किया इन कांग्रेसियों ने, मगर डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि पैसा लाडली बहनों को मिलेगा नहीं, बढ़ के मिलेगा। और आज खुशी है हमारे कि मुख्यमंत्री स्वयं हमारे हर महीना लाडली बहनों के खाते में पैसा डालते। तो ये बहनों के प्रति, माताओं के प्रति, बेटियों के प्रति सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ एक कृषि वर्ष चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पहले उद्योग वर्ष चलाया और मैंने हमेशा इस बात को कहा और सागर के लोग जानते हैं, सागर जिला, सागर संभाग और बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ था उद्योग के क्षेत्र में, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां उद्योगपतियों को बुलाया। सागर में बड़े उद्योगपति आए, छोटे उद्योगपति आए और आज उद्योग लगना शुरू हो गए। यहां तक कि मेरे पास कल भोपाल में इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि भैया जो जगह दी है वो कम पड़ रही है। इतने उद्योगपति छोटे बड़े यहां आने के लिए उत्सुक हैं, ये उनका लगाव है। बुंदेलखंड के पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमेशा कैबिनेट में बात करते हैं और आने वाले समय में आप देखना यहां उद्योग, छोटे बड़े उद्योग लगेंगे और रोजगार की व्यवस्था हम सबके लिए होगी। आज कृषि वर्ष चल रहा है। अब कृषि वर्ष में सारे किसान हैं, छोटे छोटे लोग उपार्जन केंद्र पर कांग्रेसी पहुंचते थे, छोटभैया नेता थे। 78,000 लाख मैट्रिक टन खरीदने की अनुमति थी भारत सरकार से। मैं उस विभाग का मंत्री हूं। हम लोगों के हाथ पैर फूल रहे थे, इतना अनाज हो गया, इतना गेहूं हो गया है, कैसे खरीदेंगे। मगर जब भी मुख्यमंत्री जी से कहते थे वो हंसकर बोलते थे, चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से 78 का 100 कराया, 100 लाख मैट्रिक टन। और आपको खुशी होगी, पूरे भारत में सबसे अधिक खरीदारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुई, 104 लाख मैट्रिक टन। ताली बजाकर स्वागत करिए, बड़ी बात है। पूरा देश कहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब व्यवस्थाओं के साथ गेहूं खरीदी हुई। और आज सारे किसान हैं। पहले किसानों की एक ही पीड़ा रहती थी, कोई नहर बन रही है, उद्योग बन रहा है, सब कहते थे साहब मुआवजा कम मिल रहा है, मुआवजा कम मिल रहा है, दुगना मुआवजा मिल रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की चिंता की, उद्योगपतियों की कोई चिंता नहीं की, उद्योग तो खुलेगा, पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा अब मुआवजा दुगना नहीं, 4 गुना मुआवजा मिलेगा आपको, 4 गुना मुआवजा। सारे किसानों को पहली बार हो रहा है कि 4 गुना मुआवजा आपको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां आप बैठे हैं, यहां तेंदुपत्ता बहुत होता है, आपकी चिंता है कि दुग्ध के उत्पादन में आपका बहुत रुचि रहती है। ये केसरी ब्लॉक ऐसा है जहां पर दुग्ध केंद्र इतना बड़ा है कि 11,000 किसान यहां जुड़े हैं, 11,000 किसान जुड़े हैं। और कभी मुझे बताया 26 करोड़ का टर्नओवर यहां ये किसान भाई करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आपका सोचना है
गांव के लोग भी इतना अच्छा डेयरी के मामले में उत्पादन कर रहे हैं। पशु आहार केंद्र का प्लांट भी यहां पर है और उसमें करीब पर डे 5 टन यहां पशु आहार बनता है। आपने आज जो यहां की खास करके बेटियां और माताएं ध्यान दें, आज 40 करोड़ रुपया का जो मुख्यमंत्री जी ने यहां सबरी माता के नाम से बहुत बड़ा यहां पर आज जो आवास कन्या परिसर घोषित किया है, ये कम नहीं है। हमारी पूरे संभाग में पहली बार ऐसा हुआ है जो सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली में 40 करोड़ का ये आवास बनेगा। यहां बेटियां पढ़ेंगी, रहेंगी, खाना पीना खेलना उनके लिए सब फ्री होगा। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में सागर हो रहा है। आप सब मेरी तरफ से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत आपने दिया है। जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचते हैं, दूसरा इंतजार करता है हमारे यहां कब, और आपने पिटारा खोला। जैसे ही मैं आपके साथ हेलीकॉप्टर सागर में उतरा, भार्गव जी बोले, काय भैया सब ले लिया, सब विधायक ने नरियावली में गए, आपने उतनी नरियावली में दे दिया, खुरई गए खुरई में दे दिया। इसलिए ब्रज बिहारी पटियाई चिंता नहीं करो, तरफ से पूरे सागर संभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब अवसर है जब भाई बहन के इस पर्व का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में परिवर्तित होने जा रहा है। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को सम्मान निधि अंतरित करने का कष्ट करें। आइए जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,835 करोड़ से अधिक की सम्मान निधि अंतरित करने का कष्ट करें। भरपूर तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, जब शासन की सोच में संवेदनशीलता हो तो समाज में परिवर्तन स्वतः दिखाई देता है। शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा का जो विश्वास आज बेटियों में, माताओं के चेहरे में हमको झलक आता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी सोच के कारण है। आज मध्य प्रदेश के इस परिवर्तन दौर में बहनें जागरूक हैं, अधिकारों को जानती हैं, कौशल विकास से जुड़ रही हैं। एक दीदी ड्रोन दीदी बन रही हैं, तो कहीं दीदियां ट्रैवल गाइड भी बन रही हैं, बैंक सखी भी बन रही हैं। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से, जो अपनी मनोहर मुस्कुराहट से बहनों का विश्वास और मजबूत करते हैं। तो आइए अब अवसर है जब जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो विकास और विश्वास की डोर को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सभी के लाडले भैया का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अपने स्नेहशील विचारों से हम सभी बहनों को अभिभूत करें, हम सभी को अभिभूत करें। केसली देवरी विधानसभा सागर जिले के इस विशाल सभा में एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। मां हरसिद्धि मैया की और केसली की बंदेवी माता की, खंडेराव महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की,
हमारी सभी लाडली बहनों की आज के इस मंच पर हमारे बीच, हमारे सरकार में मंत्रिमंडल में साथी श्रीमान गोविंद सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक माननीय भूपेन्द्र सिंह जी, हमारे दोनों सांसद श्रीमान राहुल लोधी जी, श्रीमती लता वानखेड़े जी, इस अवसर पर यहां के विधायक धीरज पटेरिया जी, जोरदार अभिनंदन पटेरिया जी के लिए। मैं इस अवसर पर माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, शैलेन जैन जी, वीरेंद्र सिंह लंबरदार जी, निर्मला सप्रे जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जी, मैं नाम थोड़ा गलती कर गया। पटेल जी और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन जोरदार अभिनंदन करें ताली बजाकर के पूरे मंच का। गंभीरता का गौरवशाली अतीत, बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आप बताओ बहनों ने हर काल में, मैं केवल महानी आला उदल के उस गौरवशाली अतीत से लगाकर हर काल में हर समय हमारे बुंदेलखंड की धरती पर अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश के मान सम्मान में बड़ी भूमिका अदा की। मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं सावन के महीने के पहले वर्षा काल के प्रारंभ होने में अपनी बहनों के बीच में आया हूं, तो सच में इतना आनंद आ रहा है। आपकी संख्या देख करके उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। और ये बात सही है, हमारे लिए तो 12 वर्ष का बड़ा महत्व होता है। 12 महीने, 12 राशि और 12 साल बाद उज्जैन में सिम्मस्त का आयोजन होता है। और वो 12 का अंक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तालियां बजाएं। उनका अभिनंदन 2 कारण से, ये हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा इतिहास बना है। गैर कांग्रेसी परिवार से निकल करके हम तो और सौभाग्यशाली है, मध्य प्रदेश की धरती से ऐसे ही गरीब परिवार से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार हमारा नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी करें। और अटल जी के बाद 12 साल वाकई लग रहा देश के अंदर एक एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र कम नहीं पड़ रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शासन के उच्चतम मापदंडों के बलबूते पर जैसे शासन करता होना चाहिए, हमने भगवान राम का राम राज्य सुना है वाल्मीकि जी की रामायण के माध्यम से। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी महिमा गाई है, लेकिन रामायण का रामराज और विक्रमादित्य का सुशासन का शासनकाल, ये हमने अतीत की गौरवशाली विरासत में महसूस किया है। लेकिन आज अपनी सामने ये 12 साल के अंदर होने वाला बदलाव देखा। सच में कभी सोच नहीं सकते थे गरीब आदमी का अपना स्वयं का मकान होगा। ये पहली बार कोई सरकार में
माननीय मोदी जी के माध्यम से दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाए हर गरीब आदमी के लिए। पक्के मकान की छत अपने लिए सपना होती थी। माता बहनें बैठी है, इज्जत घर, घर घर शौचालय कभी कल्पना नहीं करते थे। माता बहनों के कष्ट को महसूस करे तो अंदर से आत्मा हिल जाती थी। लेकिन हमारी बहनों के इस कष्ट पे भी ध्यान गया। मोदी जी ने शौचालय, मकान, घर में गैस और 81 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न का व्यवस्था करके जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की भावना गरीबों के प्रति। कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे। लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो, वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए अगर ये अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले जब जून 2023 से ये घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती,
छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं, ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है, कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ, कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ, किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। ये है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपने एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है, ये तो उसका अधिकार है। और वह अपने सारी व्यथा कथा करके बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती है प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहाँ की प्रभारी कांग्रेस की अभी जो प्रत्याशी थी, ये जवाब भी दे देती है कि हाँ ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहाँ प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी। कौन वोट देगा? ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुचे 2, 3, 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते हैं। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते हैं। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा, फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं, दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बिचारी बेबस के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। ऐसे में जब हम अपनी बहन की लड़ाई को लेकर के लाडली बहनाओं की राशि देने आए, तो आपको यह अतीत का काला पृष्ठ भी याद रखना पड़ेगा। जब फार्म निरस्त हो गया तो बजाय हाईकोर्ट जाने के चुनाव आयोग के पास गए। अब चुनाव आयोग क्या करेंगे? जब मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता तो झूठी लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, अरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है, अगर लड़ना है तो हाईकोर्ट जाओ। लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज देवरी में आया हूं तो बहनों के माध्यम से
जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। अब अरे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर को, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पे निर्भर करेगा। मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं। सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की। ये भी आपने चाहा है। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया। और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा यहां का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित देना चाहिए हॉस्पिटल बड़ा 100 बेड का। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी। ये आप भी सुनार से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो इसकी बात 563 करोड़ की है, उसी का हिस्सा है। देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं सब प्रकार की व्यवस्था के लिए। अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है, तो जगह उपलब्ध कराएं। मिल जाएगी जगह आपको, जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे। देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। हमारी सरकार के माध्यम से ये भी कॉलेज की सौगात मिल रही है। पूर्व से संचालित केसली महाविद्यालय में डबल आ गया क्या?
अच्छा पीजी मांग रहे, कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इनने हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा, जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए, प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाए अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। जेब से दिया है मैंने निधि, मतलब जेब तो पैसे को निधि कहते ना। नहीं, आपने जेब से दिया, जेब के पैसे से, जेब के पैसे से। जोरदार ताली बजा अपने विधायक जी के लिए। अपने मन के भाव के आधार पर बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। और किसान कल्याण वर्ष में भी एक नहीं कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, जो दूध उत्पादन अपने घर में और कृष्ण की उस संस्कृति को मानने वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 40 रुपया रोज दे करके हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिनको साक्षात देवता माना है, ऐसी गौमाता के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और अगर भाई अपने कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला के साथ दूध उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ मछली उत्पादन और किसान के लिए 16 विभाग मिला करके जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो काफी बातें बोले, लेकिन आज तो सच में लाडली बहनाओं ने मन का आनंद वास्तव में आपको देख के लगा। मैं भोपाल से आ रहा था तो ऐसा लगा था कि एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, एक के बाद एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आनंद आ जाता सागर के अंदर। जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए भी। और विकास के मामले में हमारी बहनों के लिए भी जो हो सकता है। और क्या बचा है? ये आपने अभी और पीछे पड़े हुए हैं। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए। करना चाहिए क्या नाम? देवपुरी। ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? अब अगली बार भी रखो यार, ये भी बची है, केसली भी बची है। अरे अगली बार कराएंगे, अगली बार। आज बहुत हो गया, आज ही करना है। तो जोरदार ताली बजाओ, केसली को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, हर एक भाई बहन। और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति अपने अपने तय जो हो सकता है वो सारे काम को करते करते अपने लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अपनी भूमिका सही सार्थक निभाए। और स्मरण रखे, आज का दौर भारत के लिए नहीं, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो संकल्प कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक विकास में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। तो
तो आप सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करो, सब लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी स्नेहशीलता के लिए। और अब हम हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कुश कुमार धनेरिया, साथ ही में श्रद्धा लोधी, आकांक्षा साहू और संजना साहू को, जिन्हें माननीय विधायक जी द्वारा स्वेच्छा अनुदान से स्कूटी प्रदान की जा रही है। स्कूटी की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा कुश कुमार धनेरिया, जिन्होंने 96% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं कक्षा में, श्रद्धा लोधी जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किए हैं, आपको भी स्कूटर की चाबी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये विधायक जी द्वारा ये स्वेच्छा के साथ दिया जा रहा है। साथ में प्रोत्साहन राशि के लिए आकांक्षा साहू को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये भी विधायक जी की स्वेच्छा अनुदान के द्वारा 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने हेतु प्रदान की जा रही है। संजना साहू को भी माननीय मुख्यमंत्री जी 3100 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती ललिता रायकवार, जिन्होंने 388 टन बांस उत्पादन का विक्रय किया है और आपको 5,51,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और माननीय विधायक जी की ये स्वेच्छा अनुदान राशि है आदरणीय ब्रिज बिहारी पटेरिया जी द्वारा ये स्कूटी प्रदान की जा रही है। ये 2 छात्र हैं जिन्होंने 96 अंक प्राप्त किया है और दूसरे छात्र श्रद्धा लोधी ने 95% अंक 12वीं कक्षा में प्राप्त किए हैं। और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके शुभ कर कमलों द्वारा ये चाबी स्कूटी की प्रदान की जा रही है। श्रद्धा लोधी जो कि प्राप्त कर रही हैं चाबी, विधायक जी द्वारा ये स्वेच्छा अनुदान के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की जा रही है 95 अंक प्राप्त करने हेतु। 3100 रुपए की राशि आकांक्षा साहू को, ये भी विधायक जी द्वारा स्वेच्छा अनुदान राशि है। 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संजना साहू को भी 3100 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। और श्रीमती ललिता रायकवार, जिन्हें 5,51,000 रुपए की राशि 388 टन बांस उत्पादन विक्रय हेतु प्रदान की जा रही है। हम बहुत बहुत आभार प्रदान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी योगेश्वर दृष्टि है और जिनके उदारता से निरंतर महिलाओं के जीवन में एक नया सवेरा उत्पन्न हो रहा है, एक नई ऊर्जा बहनें अपने जीवन में ला पा रही हैं, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह बहनों को प्राप्त होता है। हर माह की भांति इस माह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना की राशि केसली जिला सागर से एक क्लिक के माध्यम से प्रदान किया। ये जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार संपूर्ण सागर जिले की बहनों की तरफ से, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, संपूर्ण विधायकगण, संपूर्ण जनप्रतिनिधि गणों का हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं।